कभी किसी छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सीमा और रीमा। दोनों बहनें दिखने में एक जैसी ही थीं, लेकिन उनकी किस्मत ने उनके रास्ते अलग अलग चुन लिए थे। सीमा का विवाह गांव के ही एक गरीब किसान से हुआ था। उसका पति मेहनती तो बहुत था, लेकिन छोटी सी जमीन और रोज बढ़ती परेशानियों ने उसके जीवन को दुखों से भर दिया था। रोज सुबह सूरज उगने से पहले ही सीमा खेतों में काम करने चली जाती। हाथ में दरांती, सिर पर घड़ा और चेहरे पर संघर्ष की रेखाएं। उसके दिन का ज्यादातर समय रसोई, खेत और बच्चों के बीच बीत जाता। कभी बच्चों के लिए कपड़े पूरे न होते, कभी खाने के लिए अनाज कम पड़ जाता। फिर भी सीमा का दिल बहुत बड़ा था। वो अपने छोटे से परिवार में खुशियां ढूंढ ही लेती थी। दूसरी ओर रीमा की किस्मत कुछ और ही थी। उसका विवाह शहर के एक बड़े व्यापारी से हुआ था। महलों जैसे घर में नौकर चाकरों से घिरी रीमा के पास सब कुछ था। पैसा, गाड़ी, गहने और शानो शौकत। उसकी अलमारी कपड़ों से भरी रहती। उसके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते और हर महीने परिवार विदेश घूमने चला जाता। पर इस ऐशो आराम के बीच भी रीमा के दिल में एक खालीपन था। एक दिन गांव में एक शादी थी। उसी बहाने रीमा अपने परिवार के साथ गांव लौटी। कई साल बाद दोनों बहनें एक दूसरे से मिल रही थीं। रीमा बड़ी गाड़ी से उतरी, रेशमी साड़ी, गहनों की चमक और ऊंची एड़ी के जूते में किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। वहीं सीमा साधारण सूती साड़ी में खड़ी थी, पैरों में टूटी सी चप्पल और माथे पर पसीने की बूंदें। लोगों की भीड़ में दोनों बहनों की आंखें मिली और वे दौड़कर एक दूसरे के गले लग गईं। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। देखो, एक ही माँ बाप की बेटियां हैं, पर किस्मत ने कितना बड़ा फर्क कर दिया। शादी का शोरगुल खत्म होने के बाद रात को दोनों बहनें अकेले बैठीं। रीमा ने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, जब मैं तुम्हें देखती हूं तो दिल भर आता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, मैं जानती हूं कि तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। सीमा मुस्कराई। हाँ बहन, जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन मुझे शिकायत नहीं। मेरे पास तुम्हारी तरह गहने नहीं हैं, लेकिन बच्चों की हंसी मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। रीमा की आंखें भर आईं। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन दिल से खाली हूं। मेरे बच्चे मोबाइल और गेम्स में व्यस्त रहते हैं, मेरे पति कारोबार में। मेरे पास वक्त है, पैसा है, पर अपनापन नहीं। तुम्हारे घर में भले कमी है, पर प्यार बहुत है। सीमा ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और बोली, बहन, किस्मत हम सबको बराबर नहीं देती, लेकिन सच्चाई ये है कि अमीरी और गरीबी से ज्यादा मायने रिश्ते रखते हैं। तुम्हें अपनों की जरूरत है और मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी की। रीमा उस रात सो नहीं पाई। उसे लगा कि उसकी दौलत का क्या फायदा अगर उसकी बहन तकलीफ में है। अगली सुबह उसने सीमा के पति को बुलाया और बोली, भैया, मैं चाहती हूं कि आपके खेतों में नई मशीनें लगवाऊं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी। मैं जानती हूं कि आप मेहनती हैं, बस सहारे की जरूरत है। सीमा पहले तो झिझकी। उसने कहा, नहीं बहन, मैं भीख नहीं लेना चाहती। रीमा ने उसका हाथ थाम लिया। दीदी, ये भीख नहीं है, ये तो बहन का फर्ज है। जब मैं छोटी थी और बीमार पड़ती थी, तुमने अपनी नींद छोड़कर मेरा ख्याल रखा। अगर आज मैं तुम्हारे काम ना आऊं तो मेरी अमीरी किस काम की। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी गहनों और महलों से नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट से होती है। कुछ महीनों बाद सीमा के खेतों में नई मशीनें लग गईं। उसकी खेती अब अच्छे पैमाने पर चलने लगी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। घर की हालत सुधर गई। पर सीमा ने कभी घमंड नहीं किया, न ही मेहनत छोड़ी। दूसरी ओर रीमा भी अक्सर गांव आने लगी। उसने अपने बच्चों को सीमा के बच्चों के साथ खेलते देखा तो उसके दिल का खालीपन भरने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि असली सुख सादगी और रिश्तों में है। कहानी का संदेश। दोनों बहनों की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि गरीबी और अमीरी केवल हालात होते हैं। असली दौलत तो इंसानियत और रिश्ते होते हैं। अमीर के पास पैसा हो सकता है, लेकिन सच्ची मुस्कान अक्सर गरीब के घर ही मिलती है। और गरीब के पास भले साधन कम हो, लेकिन अगर पास में प्यार और अपनापन है तो वही सबसे बड़ी अमीरी है।